नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हमारी जो महत्वपूर्ण क्विज है वो संसद के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के द्वारा रेगुलरली जीके क्विज मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा डी, संसद। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दो, राज्यसभा और लोकसभा। थर्ड क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए इसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, लोकसभा एक लोकप्रिय सदन माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन है? संसद का कौन सा एक स्थायी सदन है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट आंसर होगा बे, राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट आंसर होगा डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद का अभिन्न अंग माना गया है, अभिन्न भाग कहा जाता है? सातवें क्वेश्चन के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट आंसर होगा सी, राष्ट्रपति को इसका एक अभिन्न भाग माना जाता है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति। तो संसद के तीन भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग नहीं है। नौवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के तीन अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा तीसरा अंग है लोकसभा और राज्यसभा के अलावा, जो कि संसद का भाग माना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीन संसद के अंग होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो आपको बताना है कि संसद के कितने अंग हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, तीन। संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? 11वें क्वेश्चन के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। बी आंसर इसका करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से
कौन असत्य है? तो आपको असत्य या गलत कथन छांट के इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। सी ऑप्शन एक इसका करेक्ट होगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अस्थायी नहीं है, इस वजह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, आपको सही कथन छांट के इसमें से बताना होगा। ए ऑप्शन है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन है राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। सी ऑप्शन है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इस वजह से उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 14वां क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से हैं। आपको बताने हैं 4 ऑप्शन में से कि कौन सा निम्न सदन है और कौन सा उच्च सदन है। इसका बी आंसर करेक्ट होगा, लोकसभा एक निम्न सदन जबकि राज्यसभा एक उच्च सदन है। 15वां क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, आपको बताना है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। कौन सा करेक्ट इसका सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, न्यायिक समीक्षा से। 7वां क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। दोस्तों एक कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। प्री बीपीएससी 1994, आरआरबी, एएसएम, गुवाहाटी, एसएससी, तो कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 6 माह। इसका ऑप्शन है 6 माह। दो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल होता है। 19वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 4। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी शुरू के 3 ऑप्शन गलत हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए ये भी गलत। तो आपको ये 3 ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं, बाकी चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, साधारण विधेयक। 21वां क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, राष्ट्रपति करेक्ट ऑप्शन है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति। 22वां क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन है बी,
लोकसभा एवं राज्यसभा में जब मतभेद होता है तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। 23वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 24वां क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को खालिस्तान के द्वारा सुलझाया जाता है। तो इस खालिस्तान में आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए सूटेबल है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो उस गतिरोध को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा सुलझाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 25वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है। 25वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 बार। अब तक 4 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। 26वां क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन है बी, कभी नहीं। क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कभी नहीं। 27वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। 27वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। जब संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। 28वां क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उनतीसवां क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए इसके 4 ऑप्शनों को पढ़ते हैं। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन अस्वीकार कर दे। बिल्कुल सही है ये कथन। नेक्स्ट ऑप्शन है, किसी विधेयक पर किसी संशोधन से दोनों सदन असहमत हो। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। यदि दूसरे सदन के पास पहले सदन द्वारा पारित विधेयक 6 माह से लंबित हो। 3 ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। इस वजह से उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इन तीनों कंडीशंस की होने पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। 30वां क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित या मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 31वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में यदि मतभेद होता है तो प्रस्ताव गिर जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रश्नकाल। बी, प्रश्नकाल
इसका करेक्ट ऑप्शन है। 33वां क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। करेक्ट ऑप्शन है ए, शून्यकाल। 34वां क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 34वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। 60 दिन इसका करेक्ट होगा। यदि वह लगातार 60 दिन तक बिना सदन को सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जा सकती है। 35वां क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 35वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 2 बार। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।